नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार जयनंदन जी की लिखी कहानी। अब तक आपकी 35 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें कहानी संग्रह और उपन्यास से लेकर लेखन की हर उत्कृष्ट विधा शामिल है। भारत की विभिन्न भाषाओं सहित फ्रेंच, जर्मन सहित अन्य कई विदेशी भाषाओं में भी रचनाओं का अनुवाद, ज्ञानपीठ चयन के आधार पर युवा लेखक सम्मान सहित अनेक सम्मान से सम्मानित। इनके लिखे साहित्य पर कई शोधार्थी शोधरत। ऐसे महान साहित्यकार की कहानी आपको पूरी अवश्य सुननी चाहिए और चैनल को भी ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी इस चैनल पर आपको इनकी कहानियाँ सुनने को मिलती ही रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है रहमतगंज के जिल्लू मियाँ। रहमतगंज कस्बे के दो खटाल मालिक जिल्लू मियाँ और चानो सिंह, इनके बीच संबंधों में खटास किसी बेहया पौधे की तरह पनपती चली गई। रहमतगंज का नाम बदलकर पवनसुतपुर कर दिया गया। इतिहास पर रोड रोलर चलाने वालों ने किसी मनगढ़ंत पोथे से यह राज ढूंढ निकाला था कि रहमत खान औरंगजेब का एक सिपह सालार था, जिसके द्वारा दर्जनों मंदिर तोड़ने से खुश होकर औरंगजेब ने बतौर तोहफा इस हनुमंतडीह कस्बे का नाम रहमतगंज कर दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर औरंगजेब के सारे किए धरे संगीन तोहमतों में लपेटे जा रहे थे। कीर्तनकार मानने लगे थे कि हाथ लगे अपने इस राजपाट में विधर्मियों से बदला लेने का यह माकूल मौका है। औरंगजेब के अलावा चुन चुन कर सभी नामी गिरामी तुर्क हस्तियों के नाम पर कायम देश भर के तमाम निशानदेहियों को मिटा देने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। ऐसे में अदना फदना मामूली रहमतगंज कस्बे के पक्ष में मिमियाती चंद आवाज़ों की भला क्या विसात। उसके गले पर तो फंदा कसना ही था। उसके चिरकालिक चेहरे पर पवनसुतपुर नाम नया मुखौटा पहना दिया गया। चानो सिंह ने हनुमान मंदिर में 10 किलो घी के लड्डू चढ़ाए और अपने ग्राहकों में बंटवा दिया। नाम बदलने से जैसे नरक भोग रहे उसके पुरखों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाने वाली हो। खटाल का धंधा दोनों के यहाँ पिछले 2-3 पुश्तों से चल रहा था। एक ही धंधे में होने के बावजूद उनमें पहले किसी अदावत या टकराव जैसी बात नहीं थी। आपस के रवैये में सलीका और शराफत की चाशनी घुली रहती। बेमौके वे एक दूसरे की मदद करने में कोताही नहीं करते, मगर हुक्मरानों के फोटो और सुर बदलते ही चानो सिंह बेसुरा हो गया। जिल्लू दुश्मन की तरह नजर आने लगा। चानो सिंह का खटाल अब डेयरी में बदल गया था। दूध का वह एक बड़ा सौदागर हो गया था। 100 के आसपास गायों की बरकत हो गई थी। जिल्लू 30-40 गायों तक ही सीमित रह गया था। नफरत के सुनामी में गाय और मुसलमान विपरीतार्थक शब्द बनाकर हवा में तैरा दिए गए थे। एक भक्षक, दूसरा भोज्य। इस फिजा में चानो सिंह यह हवा बनाने लगा कि किसी तुर्क द्वारा गायों का खटाल चलाना मतलब गैर के पैजामे में अपनी टांग घुसेड़ना। जिल्लू को यह काम अपने महरूब अब्बा से मिला था। तब इस तरह की फिक्रा प्रस्ती का बदबूदार गटर कभी बहाया नहीं गया था। जिल्लू पर तमाम तरह के अनगरल आरोप चिपकाए जाने लगे कि वह बड़े हुए नर बछड़ों व बूढ़ी गायों को पास के अपने मोहल्ले में चल रहे अवैध बूचड़खाने को सप्लाई कर देता है।
गायों पर कई तरह के अत्याचार करके दूध निकालता है। यह तो एक सामान्य सच था कि नर बछड़ों के जन्मने और उसके पालने में जो उत्साह पहले हुआ करता था उसमें सर्वत्र कमी आ गई थी। ट्रैक्टर का जमाना आ गया था। हलवाही में बैल की अहमियत अब लगभग खत्म होने के कागार पर पहुंच गई थी। छोटे किसान भी सिंगल प्लाऊ मशीन या फिर भाड़े पर लेकर ट्रैक्टर से जुताई करवाने लगे थे। बैल रखकर उसके चारा पानी पर खर्च और रख रखाव की मेहनत करना अतीत बनता जा रहा था। बैलों से चलने वाले रहट, कोल्हू, दौनी और काठ गाड़ी का भी समय लगभग लद चुका था। इन पर आश्रित छिट-फुट इक्के दुक्के ही कहीं कहीं बचे हुए थे। चानों से फिराक में लग गया कि जिल्लू के खटाल बंद हो जाए तो उसके 100-125 ग्राहक भी उसके पाले में चले आए। जिल्लू से हमेशा खुश और संतुष्ट रहने वाले ग्राहक उस पर लगाए तोहमतों से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते थे। ग्राहकों में कई गैर मुस्लिम भी थे। उसे सच्चा और ईमानदार मानने वालों में खासम खास एक मुक्तेसर मिसिर था, जो पुरोहिताई पर आश्रित था। उसकी माली हालत रोज कमाने रोज खाने वाली थी। फुर्सत में होने पर सुबह आकर वह कुछ गायों को दूह दिया करता। जिल्लू के साथ बैठकर दोस्ताना गपशप करना भी उसकी रूटीन में शामिल था। लगाव ऐसा कि उसके बिना मांगे जिल्लू प्रतिदिन आधा सेर दूध उसके घर पहुंचवा देता। दोनों एक दूसरे को कभी खोट या शक शुबा की नज़र से नहीं देखते, जबकि चानों से समेत संपर्क के अनेक सनातनियों ने लव जिहाद, प्रेम धोखाधड़ी, दहशतगर्द, धर्मांतरण, प्रतिबंधित गोश्त, पशु तस्करी आदि से जुड़ी छिटपुट घटनाओं की टेलीविज़न और अखबारों के जरिए आने वाली खबरों से अच्छे भले मुस्लिमों के प्रति बनी अच्छी धारणाओं को भी उलट दिया था। जिल्लू ने अपनी बेटी की शादी की रिसेप्शन पार्टी में बिरादरी वालों के अलावा कभी करीब रहे गैर मजहब कस्बे वासियों को भी दावतनामा भेजा। उनमें गिने चुने 2-4 लोग ही शिरकत की। मुक्तेसर मिसिर ने तो पारिवारिक सदस्य की तरह दौड़ भाग और इंतजाम करने में अपने को पूरी तरह झोंक दिया। उसका ऐसा करना चानों सिंह जैसे उनके शुद्धतावादियों को बहुत ही अखर गया और वे उसे छेदों से भरे हुए एक बेपेंदी के लोटे की संज्ञा देने लगे। बेटी के ससुराल वाले जमीन जोत से आजीविका चलाकर सुखी संपन्न थे। जिल्लू को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि वे अब भी खेती करने में रवायती तौर तरीकों पर टिके हुए हैं। खेत जुताई, रहट से पटवन और काठगाड़ी से ढुलाई करने में बैलों को ही ज़्यादा भरोसे का मानकर चल रहे थे। शादी के कुछ महीने बाद जब जिल्लू अपनी बेटी से मिलने गया तो देखा कि उनका एक बैल बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है। उसने तय किया कि हरवाही के लिए तैयार एक जवान हो गए हिष्ट-पुष्ट नर बछड़े को उनके घर पहुंचाकर उनकी समस्या का चौंकाऊ समाधान कर देना है। बेटी का गांव सिंगारपुर महज 6-7 कोस की दूरी पर था। वहां जाने का रास्ता आधा कच्चा आधा पक्का था। बीच में 2 गांव होरिलडीह तथा तमसाधार से होकर गुजरना पड़ता था। बैल को हाँकते हुए भोर में ही निकल जाने से देर रात तक आराम से लौटा जा सकता था। उसकी गैर हाजिरी में मुक्तेसर, उसकी घरवाली और बहाल किए गए 4-5 सेवक गायों को देखरेख संभाल लिया करते थे। पूरब से सूरज का लाल उजास क्षितिज के गर्भ में झांकने लगा तो वह बीच में पड़ने वाला पहला गांव होरिलडीह पहुंच गया। पास ही एक पोखर नजर आया। सोचा जरा यहीं रुककर दिशा फरागत से निपट लें और बैल को पानी पिला दें। पोखर की तरफ वह बढ़ ही रहा था कि अचानक से छापामार दस्ते की मानिंद 4-5 मुस्टंडों ने उसे घेर लिया।
बैल की गियारी बंद पकड़कर पूछ दिया, कहाँ ले जा रहे हो बैल? जिल्लू को एक आसन्न संकट का आभास हो गया। उसने तनिक नर्भसाते हुए कहा, सिंगापुर अपनी बेटी की ससुराल। मुसलमान हो? एक लड़के ने गुर्राते हुए पूछा। जिल्लू ने हाँ में सिर हिला दिया। कहाँ से आ रहे हो? रहमतगंज से। साला बोका, नाम बदल गया मालूम नहीं? पवन सुत बोलने में तुम्हारी जीभ को क्या लकवा मार दे रहा है? सोचो, हम लोग सालों से हबीबगंज, रहमतगंज, होशंगाबाद, इलाहाबाद, फैजाबाद, मुगल सराय आदि कटुओं के नाम लेते रहें तो हमारी जीभों में कितने घाव हुए होंगे? डपटते हुए, झल्लाते हुए कहा उस लड़के ने। अब तक वहां कई सिर फिरे आ गए थे और भीड़ बनने जैसी जुटान होने लगी थी। गलती हो गई, माफ कर दो। जिल्लू सहम गया बुरी तरह से। बैल किसका है? हमारा अपना है, हम खटाल चलाते हैं। क्या पालते हो, गाय या भैंस? गाय। साला मुसलमान, गाय काटने वाला, गाय खाने वाला गाय पालता है? कितनी गाय हैं? 4 दर्जन के आसपास। हद हो गई, हम विश्वास नहीं कर सकते कि तुम यह बैल अपनी बेटी के यहाँ ले जा रहे हो। हमें तो लगता है कि तुम बैल तमसाधार ले जा रहे हो कलीमुल्ला के पास बेचने के लिए। कलीमुल्ला बैलों और बूढ़ी गायों को ट्रक में भरकर बांग्लादेश में बेच आने के लिए कुख्यात था। कई बार पकड़ा जा चुका था, फिर भी चुप चोरी घूस घास देकर रास्ता नंबर 2 से अब भी उसका धंधा बंद नहीं हुआ था। हमारा दामाद एक किसान है, उसे बैल की ज़रूरत है, हम उसी के वास्ते ले जा रहे हैं। सच बोलते हैं। जिल्लू मियाँ में घबराहट समाई हुई थी। हम ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकते, छानबीन करेंगे, तुम्हें रुकना होगा। हमें मैदान लगा है, हो कर आते हैं। हाँ जाओ, सड़क किनारे मुखिया जी का दलान है, बैल वहीं बंधा रहेगा, हम लोग वहीं मिलेंगे। जिल्लू समझ गया कि वह एक बेरहम फंदे में घिर गया है। ये लोग उस पर खामखा सामत बर्पा करने की तैयारी कर रहे हैं। आजकल ऐसा ही चल रहा है। गोरक्षा के नाम पर उल जुलूल इल्ज़ाम मढ़कर मॉब लिंचिंग की तालिबानी दरिंदगी का प्रदर्शन। उसे मोहम्मद अल्लाराख रखबर खान, मजलूम अंसारी, तबरेज अंसारी आदि की याद आ गई। लड़कों के तेवर और बर्ताव में वह बर्बरता और क्रूरता की छाया साफ साफ दिखाई पड़ गई थी। सर्तिया ये सोहदे उसकी जान पर कहर बरसा देने के इरादे से लैस हैं। डर के मारे शौच का दबाव सटक गया था। बैल का मुंह त्याग कर उसने अपने गांव लौटने के रास्ते पर दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर उसने अपनी बेगम के सिवा यह किस्सा मुनेसर तक को बताने से खुद को रोक लिया। बैल की चिंता उसे मन ही मन होती रही कि पता नहीं कमबख्तों ने उस बैल का क्या किया होगा। उस वाक़ये को हुए 4 महीने हो गए थे। एक रात अंधेरे में अचानक एक अजनबी उसके खटाल में आ गया। कहने लगा, मियाँ आपने तो मुझे पहचाना नहीं होगा, आपसे किसी तरह का कोई सौदा कभी हुआ नहीं तो कैसे पहचानेंगे? सौदा? किस चीज़ का सौदा करते हैं आप? मेरा नाम कलीमुल्ला है, हम तमसाधार के रहने वाले हैं। बस हम जान गए तुम्हारे बारे में। तुम्हारे कारनामों से भला कौन वाकिफ नहीं होगा। हमारे पास आने का सबब? हमारी गाड़ी आई हुई है चानो सिंह के खटाल से 5 बूढ़ी गाय और 3 जवान बछड़े ले जा रहे हैं। आपके पास भी तो बूढ़ी गाय और बछड़े होंगे। अच्छी कीमत हम अदा करेंगे। हाँ कहेंगे तो अभी गाड़ी पर लोड कर लेंगे। जिल्लू मियाँ सन रह गया। चानो सिंह उस पर कसाईयों और बूढ़ी गायें दे देने की तोहमत मढ़ता रहता है और खुद को बहुत बड़ा गौ सेवक सिद्ध करता रहता है। आज उसका दोगलापन सामने आ गया। उसने फटकार लगाने की मुद्रा में कहा, हम इस तरह की बेगैरत काम नहीं करते।
पूरी उम्र दूध देने वाली गायें बूढ़ी हो जाती है, फिर भी आखिरी सांस लेने तक हमारी खिदमत से अलग नहीं की जाती। तुम आइंदा कभी इस तरफ आने की जहमत मत उठाना। चानो सिंह को ही यह धंधा मुबारक हो। अरे डरो मत जिल्लू मियाँ, हम यह काम बहुत सफाई से करते हैं। नीचे से ऊपर तक हमारी सेटिंग है। चानो सिंह तो कई बार हमें माल दे चुका है। वह तुम्हारे पास आने से हमें रोक देता रहा है। इस बार तो हम उसे गफलत में डालकर आ गए हैं। कसाई खाने से जो तुम्हें मिलता होगा उससे बहुत ज़्यादा दाम हम देंगे। हमने जो कहा लगता है तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा। मोमिन होने की वजह से तुम जो समझ रहे हो उसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। तुम्हें ताजुब होगा सुनकर कि हम खालिस शाकाहारी हैं। कसाईयों के पेशे के हम जरा भी हिमायती नहीं हैं। तुम जितनी भी पंडित होने की दलील दो, कोई यकीन नहीं करेगा। हमने जो कहा उस पर ठंडे दिल से विचार करना। हम फिर आएंगे तुम्हारे पास। तुम हमें दोबारा हरगिज दिखाई मत पड़ना। अपना सफ़र चानो सिंह तक ही महदूद रखो। बहुत अकड़ है तुम्हारे बोलने में। चलते हैं, तुम पर हमारी नज़र रहेगी। सावधान रहना। ख्याल रहे कि चानो सिंह का राज तुम्हारी जुबान से खुलना नहीं चाहिए। ठिसुआया हुआ कलीमुल्ला धमकी देकर दफा हो गया। चारों दिशाओं से बहने वाली बयार में समाये हुए धार्मिक संक्रमण से चानो सिंह के भीतर एक आदमखोर भेड़िया जगह बनाने लगा। जिल्लू जैसे मलेच्छ को गौ पालन की धृष्टता करने से रोकने की जुगत में वह भिड़ गया। एक 90 पार के बूढ़े ने उसे बताया कि करबला के पीछे जिस लंबी चौड़ी परती जमीन पर उसका खटाल चल रहा है वह सरकारी गैर मजरूआ जमीन है। यह जमीन करबला कमेटी के कब्जे में थी, जिस पर जिल्लू के अब्बा ने खटाल की बुनियाद रख दी। कमेटी को आगे जमीन की जरूरत नहीं थी, इसलिए किसी ने कोई इतराज जाहिर नहीं किया। उस वक्त सभी को शुद्ध दूध की किल्लत से जूझना पड़ रहा था। 2-4 गायों से शुरू हुआ खटाल जिल्लू मियाँ के संभालने तक विस्तार पाता गया। मुस्लिम टोले के एक भी बासिंदे कभी खटाल से असंतुष्ट या नाराज नहीं हुए। दूध हरेक घर की जरूरत तलब में शामिल था। वह सबके बर्तन में सिर्फ शुद्ध दूध ही नहीं डालता, उसमें मोहब्बत भी मिली होती है। चानो सिंह को बूढ़े से सुराग मिल गया। उसने अपने हित रक्षक विधायक की मार्फत जिला प्रशासन तक लिखित शिकायत पहुंचा दी, यह दर्ज करते हुए कि जिल्लू मियाँ गौपालन के नाम पर कसाई खाने का माल सप्लायर है। यह वह युग था जब निर्माण के लिए बना बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक बन गया था। सरकारी बताई जाने वाली जमीनों को मुक्त कराने के लिए हमेशा बेहिचक तैयार प्रशासन की तरफ से तफ्तीश शुरू हो गई। कार्रवाई को हवाई रफ्तार दिलाने के लिए चानो से मुस्तैदी दिखाने लगा। नोटिस मिला तो जिल्लू के कान खड़े हो गए। उसने भी चानो सिंह की कुंडली खंगालनी शुरू की। पता चला उसके खटाल की जमीन भी सरकारी है, लेकिन मंदिर कमेटी ने उसे अपने नाम करा लिया है। खटाल मंदिर कमेटी के नाम से ही चल रहा है। चानो सिंह ही मंदिर कमेटी का अध्यक्ष है। चालाकी से उसने खटाल पर अपने नाम का लेबल नहीं चिपकाया। कानून के जानकारों ने बताया कि प्रशासन मंदिर कमेटी के किसी भी इंतजाम में दखल नहीं दे सकता। जिल्लू मियाँ को उसके खैर ख्वाहों और करबला कमेटी के लोगों ने भरोसा दिलाया कि वह निश्चिंत होकर अपना खटाल चलाए। प्रशासन खामखा चानो सिंह के उसाकाने पर बंदर घुड़की दे रहा है। सालों से चल रहे खटाल को वह तोड़ कैसे सकता है। कौम की पूरी बस्ती को इससे फायदा पहुंच रहा है। धंधा से ज़्यादा यह एक सेवा है, पशुपालन की, दूध उत्पादन की। इसे किसी की निजी जायदाद में शामिल नहीं माना जा सकता। अगर यह खटाल टूटेगा तो चानो सिंह का भी तोड़ना होगा। लोगों के कहने पर जिल्लू मियाँ ने इसे हल्के में ले लिया। सजिंदा होकर भी वह क्या कर लेता।
इस बीच जिल्लू नाना बन गया। बेटी ने खबर भिजवाई कि मुझे कमजोरी सता रही है, मुमकिन हो तो एक गाय भिजवा दे। जिल्लू के लिए यह एक खुशखबरी थी। एक लगहर गाय भेजने के लिए वह उतावला हो गया, मगर आफत यह थी कि उसी गांव से होकर जाना था जहां उपद्रवी लौंडों ने बैल ले जाते हुए मुसीबत खड़ी कर दी थी। अगर वह अपने दामाद को ले जाने के लिए बुला ले तो उसके साथ भी वे कमीने उसी दरिंदगी से पेश आएंगे। बेटी के सुहाग की जान पर कतई जोखिम में नहीं डाला जा सकता। जिल्लू को एक उपाय सूझा कि गाय मुक्तेसर मिसिर से भिजवा दिया जाए। एक धर्म के होने के नाते वे उसके साथ बदसलूकी और उस पर शक शुबा नहीं करेंगे। मुक्तेसर कहते ही तैयार हो गया। गाय और उसके साथ एक नन्हे बछड़े को हाँकते हुए मुक्तेसर होरिलडीह गांव जैसे ही पहुंचा, धर्म की बैसाखी पर सवार गुंडई करने वाले शैतानों ने उसे रोक लिया और डराने वाले टेढ़े सवाल शुरू कर दिए। कहाँ ले जा रहे हो इस दुधारू गौ माता को? सिंगारपुर। क्यों? मेरे दोस्त की वहाँ बेटी ब्याही हुई है, उसी के पास पहुँचाने जा रहे हैं। तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है और तुम कहाँ से आ रहे हो? दोस्त का नाम जिल्लू अंसारी है और गांव का नाम रहमतगंज। रहमतगंज का नाम बदल गया है, तुम्हें पता नहीं? हाँ, बदल गया है, लेकिन अभी यही नाम चल रहा है। तुम मुसलमान हो? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम मुक्तेसर मिसिर है। तुम पंडित हो और एक छुतहर कटुए की बेगारी कर रहे हो? वह छुतहर नहीं, वह तो पंडित से भी बड़ा पंडित है। खुद शाकाहारी है और लोगों को गोरस पिलाने का सवाब कमाता है। हमें शक है कि तुम हिंदू नहीं हो, पंडित तो बिल्कुल ही नहीं। हम तुम्हारी जांच करेंगे, आओ हम लोगों के साथ। तुम लोग होते कौन हो हमारी जांच करने वाले और हमें रोकने वाले? मुक्तेसर गुस्से में आ गया। हम कौन होते हैं तुम्हें अभी पता चल जाएगा। जो कहते हैं करते चलो, अकड़ मत दिखाओ, वरना इस खबर से तो अवगत ही होगे कि गौ माता को चुराने, तस्करी करने, कसाई खाने में बेचने वाले जब पकड़े जाते हैं तो उनका क्या हश्र होता है। मुक्तेसर का रोम रोम सिहर गया। समझ गया कि इन लुमेड़ों से लड़कर त्राण नहीं पाया जा सकता। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उसे एक कोठरी में ले जाकर जबरन नंगा कर दिया गया। मुक्तेसर की आत्मा बिलख उठी। चलो, साबित हो गया कि तुम कटुआ नहीं हो और यह भी मान लेते हैं कि तुम पांडे हो, लेकिन जो काम तुमने किया है वह बहुत घिनौना और चरणचाटू है। तुमने हम हिंदुओं की नाक कटवा दी। एक ब्राह्मण होकर एक कटुए की गुलामी कर रहे हो, सजा तो तुम्हें इसकी भुगतनी ही होगी। मुक्तेसर को काटो तो खून नहीं। हिम्मत बटोर कर उसने कहा, हम कुछ भी करें, तुम लोग मना करने वाले होते कौन हो? एक खूंखार से दिखने वाले लड़के ने चट्टाक से उसकी कनपट्टी पर एक जोरदार चाटा जड़ दिया। कुछ पल के लिए उसकी आंखें चुंधिया गई। चांटे ने उसमें विरोध के मंसूबे को मानो हवा निकाल दी। एक नाई को बुलाया गया और उसके माथे पर 7-8 टापू बना दिए गए। थोड़ा थोड़ा बाल छोड़कर 7-8 जगह से उस्तरा ने छिलपट्टी करके तौहीनी की एक गलीज भाषा लिख दी। काले पेंट से उसके चेहरे और पेशानी के कुछ हिस्से इस तरह रंग दिए गए जैसे सफ़ेदी चढ़ी दीवार पर किसी ने कीचड़ उछाल दी हो। ब्राह्मण हो इसलिए हम तुम्हें सही सलामत जाने दे रहे हैं, नहीं तो माई क्रिया दूसरा होता तो हम उसका भुरकस निकाल देते। गैया और बछड़ा यहीं रहेंगे, तुम उल्टे पांव रास्ता धर लो और उस कटुए को यहाँ भेज दो। गाय उसको ही ले जाना पड़ेगा। माथे में गमछा लपेट कर देखने वालों से नजरें बचाते हुए वह सीधा खटाल पहुंच गया। अपने घर जाकर इस हुलिया से घरवाली और बच्चों को डराना उसने लाजमी नहीं समझा। उसे देखते ही जिल्लू मियाँ की रूह कांप गई। बिना पूछे ही उसे इल्म हो गया कि इससे भी मरदूत पाखंडियों ने नहीं बख्शा।
कपकपाते स्वर में सोहदों को कोसते हुए मुक्तेसर ने पूरी कहानी सुनाई और अपने भोलेपन में माफी मांगने लगा। हम शर्मिंदा हैं जिल्लू भाई की बिटिया तलक गैया नहीं पहुंच सकी। जिल्लू क्या कहता, कसूरवार तो वह खुद ही था। उसे भेजकर उसे गले लगाते हुए कहा, तुम अफसोस न करो पंडित जी, दोष हमारा है कि हमने तुम्हें भेजकर खामखा मुसीबत में ठेल दिया। गाय गई तो गई, तुम्हारी जान बच गई, ऊपर वाले की शुक्र है। नफरत का नंगा नाच क्लाइमेक्स पर पहुंचाने के लिए चानो सिंह और विधायक ने कुछ कट्टर सिरफिरों को लेकर जिला प्रशासन कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर दी। अगले दिन एक आखिरी नोटिस तामील कराई गई कि खटाल 1 हफ्ते के अंदर अगर खाली नहीं हुआ तो सरकार को कठोर कार्रवाई करनी होगी। कठोर कार्रवाई के तहत 8वां दिन बुलडोजर यमराज बनकर प्रकट हो गया। मोहल्ले के दर्जनों औरत मर्द मुखालफत में खड़े हो गए, लेकिन पुलिस दस्ते ने लाठी डंडे भांज कर सबको इस तरह खदेड़ दिया जैसे वे आदमी नहीं गीदड़ बिलाड़ हो। खटाल पर बुलडोजर दहाड़ते हुए खूंखार भेड़िए की तरह टूट पड़ा। खटाल खोलकर गायें बाहर हाँक दी गई और समूचे निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। असहाय सी गायें और उनके बछड़े इधर उधर बिखर गए। फाटक से बाहर आना सजा से मुक्त होना माना जाता है, लेकिन इस मुक्ति का अर्थ कठोरतम सजा में रूपांतरित था। जिल्लू मियाँ खुद को बर्बाद होते हुए आंसू भरी आंखों से टुकुर टुकुर देखते रह गए। मुक्तेसर मिसिर को लगा कि वह जिंदा नहीं है और जो कुछ भी देख रहा है वह जहन्नुम का नज़ारा है। समाप्त। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।